गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 का थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, सात दशमलव या असांतवर्ती के बारे में पढ़ा था, उनके दशमलव प्रसार क्या थे। और दूसरे क्वेश्चन में हमने उनके दशमलव प्रसार ज्ञात किए थे, जैसे हमारे पास क्या था 17/8 था, ठीक है, 17/8। तो हमने क्या किया था, 17/8 को क्या लिखा था, 8 के गुणनखंड थे 2 की पावर 3। फिर हमने क्या किया था, इसको 5 से गुणा किया था, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 से, क्योंकि इनकी 2 और 5 की जो है वो है घात है 1 की थी, सेम की थी, ठीक है। इससे क्या जाता था, हमें क्या मिल जाता था, 5 की पावर 3 नीचे मिल जाता था, जो 10 की पावर 3 मिल जाता था, ठीक है। तो उसी तरह हम इसको करेंगे, सवाल को इसे पढ़ते हैं। चलिए इसे देखते हैं क्या करना है इसमें। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या यह परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के प्रकार की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट क्या है। फर्स्ट पार्ट में है 43.123456789, ठीक है। तो इसका हल देखिए फर्स्ट पार्ट का क्या है इसमें, कि हमारे पास है 43.123456789। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 43.123456789। तो कितने अंक थे पॉइंट के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पॉइंट थे। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 के साथ 9 0, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, समझ गए। इसका मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 4312345678 बटे में 10 की पावर 9, क्योंकि एक साथ 9 जीरो है तो हम लिखेंगे 10 की पावर 9। इसका मतलब ये हमारे पास क्या आ गया, 4312345678 ये 10 की पावर 9 है। इसका मतलब ये 5 की भी 9 होगा और 2 की पावर भी कितनी होगी, 9, ठीक है। 10 को हम क्या लिखेंगे, 5 गुना 2 की पावर 9, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 9 गुना 2 की पावर 9, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या गया, 5 की पावर 9 और 2 की पावर 9। तो हमें क्या पूछा गया है, यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। हाँ, यह एक परिमेय संख्या है। क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। और जो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं, तो हम कहेंगे q के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होंगे, ठीक है। और कोई गुणनखंड नहीं होगा, 2 और कौन कौन से होंगे, अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 2 और 5 ही होंगे, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसके दूसरे भाग की तरफ। तो अब देखिए इसमें क्या करना है हमें। ये हमारे पास क्या रखा है, 0.120 1200 12000 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या है कि ये संख्या ऐसे चलती ही रहेगी, ठीक है जी। कभी भी इसमें क्या था, ये संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक मतलब भाग हुई, पूरी भाग हो गई थी। इसलिए इसके जो भी थे गुणनखंड हमें 5 और 2 मिले थे, क्योंकि जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था तो उसमें क्या किया था, हमने 2 प्रमेय पढ़ी थी, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास जो हर है वो क्या है, 2 की पावर m और 5 की पावर n के प्रकार का है, तो दशमलव प्रसार क्या होगा, 7 दशमलव होगा। और अगर 2 की पावर n और 5 की पावर n के प्रकार का नहीं है, 2 की पावर n 5 की पावर m के प्रकार का नहीं है, तो क्या होगा, दशमलव प्रसार अशांत दशमलव होगा, ठीक है। लेकिन अशांत दशमलव में क्या था, अशांत आवर्ती में क्या था कि हमारे पास इस तरह से आता था, हम बार लगा देते थे उसके ऊपर, ठीक है। आवर्ती थी, बार बार आवर्ती होती रहती थी कुछ नंबरों की, जहाँ एक नंबर की, ठीक है। इसमें आवर्ती भी नहीं है, इसलिए ये 7 दशमलव था, पूरा भाग हो गया। इसलिए इसके जो दशमलव जो भी इसके हर के जो गुणनखंड आए हैं वो 2 और 5 ही आएंगे। लेकिन इसमें क्या है, ये ना तो पूरा भाग होता है, ना ही इसमें आवर्ती हो रही है। इसमें तो जो है
कुछ भी नहीं हो रहा। अनवसानी अनावर्ती है, अनावर्ती है तो ये क्या होगी, एक अप्रमेय संख्या। ये क्या हो जाएगी, एक अप्रमेय संख्या, क्योंकि ये क्या है, एक अनवसानी अनावर्ती है, ना तो आवर्ती होती है इसमें और ना ही 7 दशमलव है। ये प्रसार से चलता रहेगा। इसके बाद यहाँ पे क्या जाएगा, अगर देखा जाए तो इसके बाद 12 के बाद क्या है, 1 2 के बाद 1 0 है, फिर 1 2 के बाद 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0। इसी तरह से 1 2 के बाद 5 0 आ जाएंगी, फिर 1 2 के बाद 6 0 आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से चलता रहेगा, एक कभी खत्म नहीं होगा। तो ये एक अप्रमेय संख्या है। तो इसके गुणनखंडों के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ये पी बटा क्यू के रूप में लिखा नहीं जा सकता। ठीक है, अप्रमेय संख्या है, पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, थर्ड पार्ट देखिए, इसमें क्या है, 43.123456789, इसके ऊपर क्या है, बार है। अगर इसके ऊपर बार है, इसका मतलब क्या है, इसको हम कैसे क्या लिखते हैं, इसको 43 पॉइंट, इसमें क्या लिखते हैं, इसको 43.123456789, 123456789, 123456789, इस तरह से इस पूरे खंड की आवृत्ति होती रहेगी। 123456789, 123456789, इस तरह से इस खंड की क्या होगी, बार बार पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो क्या हम इसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं? चलिए लिख तो सकते हैं। जब हम हमारे पास अशांत आवर्ती होता था तो हमने क्या पढ़ा था अशांत आवर्ती में, कि उसमें 2 की पावर n होती थी, 5 की पावर m भी आ जाती थी, लेकिन क्या होता था, इनके अतिरिक्त एक गुणनखंड होता था एक्स्ट्रा, इसके अतिरिक्त भी एक गुणनखंड होता था। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें हम क्या लिखेंगे, तो इसलिए हम इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं यह एक अशांत आवर्ती है। एक तो पहली बात तो क्या है, अशांत, पहली बात तो यह एक अशांत आवर्ती। दूसरा ये प्रमेय संख्या तो है, अशांत आवर्ती होती है, प्रमेय संख्या होती है, प्रमेय संख्या होती है, अशांत आवर्ती है, प्रमेय संख्या है, लेकिन ठीक है इसमें जो है हर 2 की पावर m 5 की पावर n के प्रकार का नहीं है, प्रकार का नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर के 2 और 5 के अतिरिक्त गुणनखंड है। क्या है, अतिरिक्त गुणनखंड है, मतलब 7 या 3 कुछ भी और गुणनखंड होगा, गुणनखंड है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसके बारे में कि 2 और 5 के अतिरिक्त इसके गुणनखंड है, हर के 2 और 5 के अतिरिक्त भी गुणनखंड